प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत राज की और बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली उसके अनुसार देखकर अपना उपाय खुद कर सकता है, और यह एक बहुत ही राज की बात है जिसे ना जानते हुए आदमी बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी से दुखी रहता है और वह ठीक भी नहीं होती। लेकिन यदि यह पता है तो आप इससे बच सकते हैं उपाय कर कर। मैं इसको उदाहरण सहित समझाऊंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी भी व्यक्ति के, भाई के, बहन के, यदि 8वें, तीसरे और छठे घर में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं। दुश्मन ग्रह कैसे होते हैं? जैसे सूर्य का शुक्र है, सूर्य का शनि है, ठीक है, बृहस्पति का बुध है, ये सब आपस में दुश्मन ग्रह हैं। यदि तीसरे, छठे और 8वें घर में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति की बीमारी और मौत का बहाना चौथे घर में बैठे हुए ग्रह बनते हैं। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि तीनों घरों में दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन चौथे घर में जो ग्रह बैठा हुआ है वह उस व्यक्ति की बीमारी और मौत का बहाना बनता है। बहुत विस्तार से समझा रहा हूं, उदाहरण देकर समझाऊंगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि मंगल किसी का तीसरे घर में बैठा हुआ हो, केतु किसी का 8वें घर में बैठा हुआ हो, और ऐसे में बुध छठे घर में बैठ जाए। अब यह तीनों ग्रह आपस में दुश्मन है। अब चौथे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वही मौत का कारण और बीमारी का बहाना बनता है। देखिए, मान लिया चौथे घर में सूर्य बैठा हुआ है तो तीनों घरों में दुश्मन ग्रह हो गए। अब सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस व्यक्ति की बीमारी और मौत का जो बहाना बनेगी वह हार्ट अटैक या दिल से संबंधित बीमारी आ सकती है। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को फेफड़े, श्वास, आर्गन फेलियर, पीलिया, इससे संबंधित बीमारी और दिक्कतें आ सकती हैं। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो कैल्शियम, हड्डियां या शुक्र से संबंधित ताकत में कमजोरी, इस प्रकार की बीमारी आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित बीमारी आएगी, और यह बीमारी इतनी ज़्यादा भयानक होगी कि यह व्यक्ति को मृत्यु के घाट तक भी ले जा सकती है। तो इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। जो भी ग्रह उसमें बैठा हुआ है सबसे पहले उसका उपाय करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि चौथे घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी वस्तुओं को हमें दान देना है, मंदिर में दान देना है, तो मौत का बहाना टल जाता है। अब हम 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी वस्तुओं को दान देकर भी हम इसकी कड़ी को तोड़ देते हैं। अर्थात या तो 8वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को दबा दो या दान कर दो, तो इससे हम उस बीमारी की कड़ी और जो बहाना बनता है उसको भी रोक सकते हैं। या तो आप उसे दान कर दो, नहीं तो आप उन वस्तुओं का भंडारा लगा सकते हो, गरीबों में दान दे सकते हो। मतलब सिर्फ यह है कि 8वें और चौथे घर की वस्तुओं का दान करके आप अपनी उन आने वाली गंभीर बीमारियों और मृत्यु के योग से बच सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ है। यदि किसी के समझने में दिक्कत हो तो वह समझ सकता है किसी का ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड उसको क्या दान करना है, यह भी समझ सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।